सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम वर्षा ऋतुचर्या पर विचार कर रहे हैं। आज उसका 7वां पाठ है, जिसे हम 7वां भाग कह सकते हैं। गत व्याख्यान में हम वर्षा ऋतु में क्या शाक, क्या सब्जियां खानी चाहिए, इन पर विचार कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। शाक में इस ऋतु में सबसे अच्छा कुष्मांड है, कद्दू है, लौकी है, टिंडा, तोरई खाते हैं। तोरई न्यून है, तोरई 20 अगस्त के बाद और 20 अक्टूबर के बीच में खानी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आलू से अच्छी है और जो गरिष्ठ पदार्थ हैं उनसे अच्छी है। लेकिन इस ऋतु में आप जो है कद्दू कुष्मांड जिसे कहते हैं वो खाएं तो वो बहुत लाभदायक है। अब उस पर विचार करते हैं कि क्यों, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे खाने के लिए प्रेरित करती है। कुष्मांड इसका क्यों नाम है? कु मानी ईशत, थोड़ी सी, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या है? गर्मी, शक्ति, ताकत। अंडेसु बीजेसु यस्य स कुष्मांड, जिसके बीजों में, जिसके अंडों में अर्थात बीजों में थोड़ी ऊष्मा है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी क्या है उसमें, देखिए स्नेह भी है और उसके अंदर जो है उसके तो बीजों को मगज कहते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं, खाते हैं लोग और कुछ चीज़ों में डालते भी हैं, तो इसलिए कहते हैं इसका नाम कुष्मांड कहा। अब ये क्या करता है? सृष्ट मूत्र पुरीशम सर्वदोष निबर्हणम, सर्वदोष निबर्हणम, सारे दोषों को दूर भगाता है, उनको शांत करता है। वात पित्त कफ तीनों को ये शांत करता है। और ये ऋतु क्या है? इस ऋतु में बताया मधुर रस उत्तम है, तो कुष्मांड जो है, कद्दू जो है, जिसे कोहला कहते हैं उसमें खांड डालनी चाहिए। कुछ लोग उसको मीठा करने के लिए गुड़ डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, वो न डालें, वो गर्म होता है, उससे पित्त बढ़ेगा, रक्त विकार होंगे, फोड़े फुंसियाँ बढ़ेंगे। तो इसमें मिठास के लिए, क्योंकि ये रुक्ष होता है हल्का सा, तो इसलिए अफारा न करे, इसको उसमें डाल करके और फिर बनाएं। तो सृष्ट मूत्र पुरीशम, ये मल मूत्र प्रणाली को बहुत साफ रखता है, शुद्ध रखता है। जिनकी बड़ी आयु है, प्रौढ़ हैं, कोष्ठबद्धता है, क्रूर कोष्ठ है, जिसको समय पर शरीर शुद्धि नहीं होती, चाहे मूत्र शुद्धि चाहे मल की शुद्धि, बड़ी उम्र में तंगियां होती हैं। तो वर्षा ऋतु में वायु कुपित होने से ये जो दोनों संस्थान हैं, दोनों प्रणालियां हैं, मन मूत्र प्रणाली, इनमें तंगियां आती हैं। तो उससे बचने के लिए वो सुचारू रूप से कार्य करती रहें, जो है कुष्मांड का सेवन करना है। सृष्ट मूत्र पुरुषम, मूत्र और पुरुष जो मल है, ठोस और तरल दोनों जो रूप में हमारे शरीर का जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, वो बाहर जाता है, वो समय से जाए, पूरा जाए और उसकी जो प्रणालियां हैं वो ठीक कार्य करती रहें। इसलिए कहते हैं दीपनम। इस ऋतु में अग्नि क्या होती है? मंदाती। बार बार बताया था, आदान दुर्बले देहे पक्ता बहुत ही दुर्बल। आदान के कारण शरीर कमज़ोर है, तो शरीर के अंदर रहने वाला सेवक जो उसके अधीन है वो भी कमज़ोर है। तो जठराग्नि मंद होती है तो जठराग्नि को बढ़ाता है। मैंने बताया मैं पौराणिक साधुओं के पास रहा हूँ, तो एक साधु होते थे, वो खड़े होते थे तो जटाएं इतनी लंबी थी, ज़मीन में पड़ी रहती थी उनकी, तो इस ढंग के थे। उनमें कुछ दोष होते हैं, नशा वगैरह करते हैं बेचारे, तम्बाकू आदि का ये वो होता है, लेकिन काफ़ी जीवन में ठीक थे, साधुत्व था। तो लोग आते थे, दवाई बता दिया, आशीर्वाद दे दिया।
तो वो जब लोग आते तो उनको बताते तलावा नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, कद्दू खाया करो, आलू मत खाओ। तो उदाहरण देते थे। वो कहते देखो तुमने पूड़ी बनाई विवाह में, आपको ध्यान हो जो पुराने लोग हैं विवाह शादियों में कद्दू की सब्जी अवश्य बनाई जाती थी, दोपहर तो विशेषकर। क्यों? विवाह शादी में पूड़ी बनती है और गरिष्ठ पदार्थ बनते हैं खूब प्रकार के, तो वो पचने के लिए कद्दू जरूर बनाया जाता था। बाद में आलू भी बनाने लग गए। तो वो महात्मा जी बताते थे, मुझे याद है, उनको बताते लोगों को क्या कहते कि तुम 2-4 पूड़ी रख दीजिए, उसके ऊपर एक पर तो कद्दू की सब्जी रख दो और एक पर आलू की रख दो, और देखना उसको शाम तक या कल तक कद्दू की सब्जी तो नीचे तक पार करके निकल जाएगी, उसके गला देगी सारी पूड़ी को, और आलू की सब्जी यूं क्यों रखी रहेगी उसके ऊपर। तो इसलिए वो ऐसे उदाहरण दे के समझाते थे। तो आलू अभी मैंने बताया था गत व्याख्यान में कि आलू गरिष्ठ है, रूक्ष है, पाचन में देरी करता है, इस ऋतु का है ही नहीं। तो ये तो इस ऋतु का है, इस ऋतु में पैदा होता है, और ये पूरे 4 महीने चातुर्मास, 4 महीने वर्षा के हैं जी। दक्षिण भारत में तो 4 है ना, प्रावड़ और वर्षा। हमारे यहाँ 2 हैं, कहीं 1.5 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2.5 पौने 3 हैं, कहीं 3 हैं। यानी जहाँ पहले मानसून आती है और आखिर तक धीरे धीरे लौट के जाती है उन्हीं मार्गों से, इसलिए वो चीज़ है। तो हमारे यहाँ क्या है, चातुर्मास इसलिए कहते हैं, चातुर्मास से 4 महीनों का समूह। तो हमारे यहाँ वर्षा के 2 मास और 2 उनका प्रभाव, तो ये भी चातुर्मास, और वहाँ भी वैसे ही रहता है। तो इन 4 महीनों में कद्दू का सेवन जरूर करना है। दोनों में ऋतुओं में, वर्षा और शरद ऋतु दोनों ऋतुओं में बहुत अधिक पाचन से संबंधित विकार आते हैं। तो ये क्या करता है, दीपनम, अग्नि को दीपित करता है। वस्ति शोधनम, ऊपर तो चरक ने बोला था, अब ये सुश्रुत की बात कह रहा हूँ। अब सुश्रुत कह रहे हैं दीपनम, कुष्मांड दीपन करता है। वस्ति शोधनम, बस्ती इसी कहते हैं बड़ी आंत को, बड़ी आंत को। और जो हमारा क्या कहते हैं, जहाँ मूत्र संग्रह होता है, थैली होती है, उसको भी कह देते हैं। तो बस्ती, बस्ती का मतलब एक थैला सा, जैसे मशक होता था ना, उसको बस्ती कह दिया, जैसे बस्ता कह देते हैं। तो बस्ती अर्थात जहाँ पर हमारे शरीर का अपशिष्ट भाग संग्रहित होता है और फिर उसको शरीर अपने नियमानुसार बाहर निकाल देता है, तो उसको शुद्ध करने वाला है। सर्वदोष हरम, वहाँ लिखा था सर्वदोष निवारणम, यहाँ सुश्रुत क्या कहते हैं, सर्वदोष हरम, सारे दोषों को, वात पित्त कफ ये तो हो ही गए सारे। का मतलब क्या है, इस ऋतु में जो जठराग्नि के, वायु के, तरह तरह के, अफारा के, ऐसे जो भी दोष आएंगे, कोई ऐसी वैसी चीज़ खाई भी गई तो पाचन के कारण तंगी आ गई, तो सर्व का मतलब वो भी मान लीजिए कि उन सब दोषों को हरने वाला है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। हृदयम, हृदयम के 2 अर्थ हैं, हृदयाय हितम, हृदय के लिए जो हितकारी, हृदयम हृदयाय रुचिप्रदम, हृदय को जो प्रसन्न करता है, अच्छा लगता है, जिसका खाने का मन सा करता है, ऐसा। तो ये तरल तरल सा, मीठा मीठा सा अपना बना लीजिए। और इस ऋतु में तो जैसे अम्मी आ रही होती है, अभी पकने वाली है उत्तर भारत की, धीरे सी हल्की सी वो डाल दीजिए, तरल बना दीजिए, मीठा डाल दीजिए, तो क्या होगा कि मीठा भी डल गया और उसमें लगभग पकने वाली है अम्मी, वो डल गई, तो वो दोनों हैं कफ की वृद्धि करेंगे और स्वादु बना देंगे इसको। ज़्यादा आम डालेंगे तो खटाई ज़्यादा हो जाएगी, फिर पित्त बढ़ने की संभावना रहती है। पथ्यम, सुश्रुत कहते हैं पथ्यम, पथ्यम का मतलब क्या होता है, हितकारी। ये हितकारी है चेतो विकारिणाम, किनके लिए, जिनके मानसिक रोग हैं, जिनके मानसिक परेशानियां पैदा हो जाती हैं, तो चेतो विकारिणाम पथ्यम, जिनके चित्त में विकार आता है, जिनको किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी कार्य के कारण बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजना आ जाती है, घबराहट हो जाती है, या वैसे ही मानसिक रोग है किसी कारण से, पितृ परंपरा से है, वैसे हो गया है जी, जीवन शैली खराब है इसके कारण हो गया है, बहुत गर्मी के कारण हो गया, कैसे भी चित्त में जो विकार आता है उनके लिए पथ्यम, ऐसा सुश्रुत कहते हैं।
ये बात सुश्रुत कह रहे हैं। सुश्रुत क्या है, सर्जरी के व्यक्ति थे ना, वो और अंदर तक सब कुछ जानते थे, तो वो ये बात कहते हैं। तो कुष्मांड जो है इसका सेवन करना है। आगे राजनिघंटु में भी ऐसा कहा है, हैं जी। तो वो जो बातें हैं उसको छोड़ करके ये कह सकते हैं कि अस्मरी भेदनम, ये पथरी का भेदन करता है। कृच्छ अस्मरी, कठिनाई से लघु शंका आती है, कहीं अटकी हुई है तो उसको दूर करता है। जीर्णांग पुष्टिदम, ये बड़ी चीज़ है। जो प्रौढ़ हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके अंग हैं, तो वो कद्दू खाया करें ज़्यादा। क्यों? और उनको तो वैसे भी बड़ी उम्र में, लोग कहते हैं ना, आई 60 बुद्धि नाटी। 60 साल आने के बाद बोलता है तो घर वाले भी कहते हैं, बोलते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, चुप रहते ही नहीं हैं। अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी बोल लेंगे तो कहेंगे बूढ़ा हो रहा है, बस बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा सठिया गया, ऐसा बोलते हैं लोग। इसका मतलब है कि उस समय चित्त संतुलित कम होता है, तो वृद्ध लोगों को संयम रखना चाहिए, कम बोलें, हस्तक्षेप न करें, छोड़ दीजिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि घर की व्यवस्था, ये व्यवस्था छोड़ दो, अगले वो करें। 10 बार कोई पूछे तो 1 बार बताओ, उस बार भी टाल दो, ताकि महत्ता बनी रहेगी। तो ऐसा, तो ऐसी जो स्थिति आ जाती है उनको कद्दू का सेवन करना चाहिए। तो जीर्ण अंग, जिनके अंग पुराने हो गए, जीर्ण हो गए, उनको पुष्टि देता है ये देखो कितनी बड़ी बात कही है। और इस ऋतु में वो भी, क्योंकि इस ऋतु में तो बहुत शरीर में क्षीणता आ जाती है। पित्त अपहम, पित्त को दूर करने वाला, ऐसा राजनिघंटुकार कहते हैं। तो पित्त का मतलब क्या है, कभी कोई खट्टी चीज़ खाएगी, जल में तो पित्त बनाने की सामर्थ्य है, क्योंकि अम्ल विपाकी है, संचय हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने काफ़ी बातें कही हैं, लेकिन कभी अलग प्रसंग आएगा तो उसमें ये बातें बताएंगे। तो इस ऋतु में हम प्रधानता किसको दें? कुष्मांड को दें। और आगे देखिएगा क्या करना है शाक में। तो लौकी टिंडा तो खा ही सकते हैं, तोरई मैंने बता दिया है। अरबी और कटहल आता है इस ऋतु में। अरबी बहुत गरिष्ठ होती है, बहुत भारी होती है। कुछ लोग तो सूखी बनाते हैं उसको, वो और भारी हो जाएगी, तल करके सूखी करके बनाते हैं। तो अरबी कभी कभी खा लें युवा, प्रौढ़ कभी एक आध बार, वृद्ध तो बिल्कुल न खाएं, बहुत भारी होती है। उसके बाद कटहल, कटहल भी भारी होता है। कटहल को भी तल के बनाते हैं लोग, छौंक के, तल करके, ऐसा करके। पहले ही वो बहुत गरिष्ठ होता है, उसमें देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद दूध सा होता है, ये सब कुछ होता है। तो कटहल भी खाएं, ऋतु की सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन पानी डाल करके खाएं। अरबी भी खाएं तो रसीली बना करके खाएं, यानी रस ज़्यादा हो उसमें, अरबी कम हो तो पाचन ठीक हो जाएगा, तो उससे विकार नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, अजी खा लो ना, खा के ही तो मरेंगे, कोई भूखे थोड़ी मरेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भले लोगों, ये वाक्य अच्छा नहीं है। पहले ही जूते पहन लो ना, ठोकर लगेगी, घायल हो जाओगे, पट्टी बंध जाएगी, फिर डॉक्टर कहेगा भाई जूते पहन के चला करो, फिर पहनना अच्छा है क्या? पहले पहन के चलो, कांटा और ठोकर न लगे। तो पहले ही ऐसा खा के चलो, खाना है खा लीजिए, ऋतु की चीज़ है, लेकिन ऐसा मत खाइए ना कि बीमार हो जाएं, और फिर डॉक्टर कहें ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैद्य कहेंगे, बुजुर्ग कहेंगे अरे भाई ऐसे नहीं खाते अरबी को, अरे कटहल को ऐसे नहीं खाते, थोड़ा खाते हैं, तल के नहीं खाते हैं। शरीर की हानि करके समझ लाए तो क्या समझ लाए? तो कभी कभी खा लें, 15 दिन में खा लिया, सप्ताह में 1 बार खा लिया, और उसको सुपाच्य बना करके खाएं। अब जो कुछ लोग, अब तो नहीं, अब तो साधन बहुत हो गए, पहले आवागमन के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी कम था, तो सब जगह सब्जियां नहीं मिला करती थी। इन दिनों सब्जियां बहुत आती हैं, पहले नहीं होती थी। तो माताएं क्या करती थी, गर्मी में वो बना के रख लेती थी, मंगोड़ी बना करके, उड़द की, मूंग की, और उसमें नमक मिर्च डाल करके सुखा के। तो इस ऋतु में क्या करती, और कोई सब्जी नहीं आई, वो डाल दिया, उसमें नमक मिर्च डाल करके पानी सा बना करके और वो दे देती थी। वो गरिष्ठ होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको लोग हल्का सा फिर भून लेते हैं घी तेल में। घी तो कितने लोगों के पास होगा, तेल ही होता है ज़्यादातर, वो तो और गरिष्ठ होगी। उड़द को तो छूना भी नहीं है इस ऋतु में, बहुत भारी होता है। तो उड़द की मंगोड़ी नहीं खानी, ऐसे ही उसकी मूंग की नहीं खानी। कुछ लोग ऐसे खाते पुराने समय, वो व्यवस्थाएं थी, सब्जी थी नहीं, आवागमन नहीं था, साधन नहीं थे, बिजलियां नहीं थी, पानी नहीं था, तो ये कारण होते थे। समृद्धि भी कम थी कि रोज़ कैसे खरीद के लाएं बाजार की सब्जी।
तो इन कारणों से ऐसा करते थे हैं। फिर उसमें क्या होता है, उसको स्वादु बनाने के लिए उसी में बनाते समय ही सुखाने से पहले नमक और मिर्च डाल देते थे बहुत ज़्यादा, ताकि इस बहाने स्वाद लार बन जाएगी, खा लेंगे। अब ज़्यादा नमक होगा, ज़्यादा मिर्च होगी तो पित्त बढ़ जाएगा, क्यों कि जल में ही अम्ल विपाक है, अम्ल पैदा होता है, उसके बाद और गर्मी और अम्ल पैदा होगा, तो उससे बचें। तभी तो वो सारा का यहाँ वो होने लग जाता है ना, विकार पैदा हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दालों के बारे में। तो दालों में सबसे उत्तम दाल मूंग की दाल है। इस ऋतु में भी छिलके समेत खानी है, पतली बना के खानी है, और हो सके तो दाल में जो है दही डाल के खा लें। दाल जब हल्की सी ठंडी हो जाए, मूंग के साथ दही खाना, शहद के साथ दही खाना, आंवले के साथ दही खाना, उससे दही के जो नुकसान हैं, हानियां हैं, वो नहीं होती। और इस ऋतु में दही खाना बता रखा है कि वर्षासु दधिशस्य थे, प्रशंसा के योग्य। नहीं कहते अवश्य खाए, रोज़ खाइए, लेकिन प्रशंसा के योग्य। वो खट्टा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मधुर ही होना चाहिए। खटाई अभी व्यक्त प्रकट नहीं हुई हो, ऐसा दही होना चाहिए। तो दाल जो है वो मूंग की होनी चाहिए। फिर उसके बाद कौन सी होनी चाहिए? अरहर या मसर की। मसर की दाल रूक्ष होती है, और रूक्ष है तो फिर वो वायु बढ़ाएगी। दालें सारी ही द्विदल कहते हैं, दो जिसके दल हैं, इसलिए दाल बना ना, द्विदल का अभ्रंश होकर के दाल बन गया। दाल वायु कारक होती हैं सभी, लेकिन मूंग जल्दी पचती है, न्यून वायु करती है। अरहर उसके बाद है, मसर उसके बाद है, उसके बाद राजमा, चने, और सबसे बाद में उड़द। उड़द इस ऋतु में नहीं खानी। उड़द वायु नहीं करती, अफारा करती। अफारा मतलब पचा नहीं, वायु उसे कहते हैं जो रुक्षता पैदा करती है। उड़द रुक्षता पैदा नहीं करती। बहुत स्नेह होता है, बहुत उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो वो तो हेमंत और शिशिर ऋतु में खाने की है। अर्थात 10 नवंबर से लेकर के और 10-12 फरवरी तक उसको आप खा सकते हैं, वो उस समय की है। तो उड़द की दाल इस ऋतु में बिल्कुल नहीं खाएं, पाचन शक्ति बहुत मंद है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो कई कहेंगे जी उड़द वायु कर गई। वायु नहीं करती, वो पची नहीं, अपचन हो गया है, वो अफारा कर गई है। वो तो वायु का नाश करती है उड़द की दाल, लेकिन पचती तो नहीं है ना। फिर पित्त पैदा करेगी, कफ पित्त कराम आशा, ऐसा लिखा है। उड़द जो है कफ और पित्त पैदा करती है, तो पित्त पैदा करेगी, और नहीं पचेगी तो विदग्ध हो जाएगा, और एसिड बनेगा, गैसें बनेंगी। तो ये चीज़ें। अब आगे जो है चना उड़द आदि से बचें। चना तो रुक्ष होता ही, आपको पता ही है। आम जो है, अब फल के बारे में विचार करते हैं। फल कौन कौन से खाने हैं? सबसे उत्तम इस ऋतु में बताया आम और जामुन है। 20 जून से 20 जुलाई तक जामुन चलता है, तो उस रूप में आपने इसका सेवन करना है। आम खूब खाना है, पर्याप्त खाना है। मैंने बताया ना कि सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आम घर में है तो आम के साथ रोटी खा लीजिए। सवेरे है, आम के साथ रोटी खा लीजिए, लस्सी ले लीजिए। रात्रि को है, रोटी खा लीजिए, बाद में दूध पी लीजिए। ये है जामुन। मैंने जामुन और आम के व्याख्यान अलग दिए हुए, वहाँ बताया हुआ है जामुन रात्रि को नहीं खाना। क्यों कि रात्रि को कहेंगे जामुन रुक्ष होता है, वायु बहुत पैदा करता है, और रात्रि जो है वो सारी शीतल होती है, और उसमें वायु के प्रकोप होते हैं। जामुन जब खाएं, उसके आसपास दूध और दूध से कोई बना कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो जामुन इस ऋतु में खा सकते हैं। अब मैं आपको एक फल बताता हूँ, निम्बोली। नीम का जो फल है वो इस ऋतु में अभी आ जाएगा। अब निम्बोली पकने लग गई है, वर्षा होते ही गिरी हुई मिलेगी। लोग उसको उठाते नहीं, खाते नहीं, हीन समझते हैं। जिन लोगों को शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर, 10 सितंबर से 10 नवंबर 2 महीने जो रोग आएंगे, विशेषकर अक्टूबर में जो रोग आएंगे, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर बहुत महामारी तक स्थिति आ जाती है। ऐसे रोग आ जाते हैं, नाम कोई भी होगा, वो शरद ऋतु के रोग होते हैं। पिछले साल शरद ऋतु पर 20 व्याख्यान हैं अलग अलग नामों से। क्यों? सबसे ज़्यादा वहाँ पर्व हैं। अब कार्तिक स्नान करना है, अब नवरात्र करने हैं,
अब दिवाली मनानी है, कितने ही प्रकार के कार्यक्रम हैं वहाँ, तुलसी का विवाह है, सारी चीज़ें, उनका सब का उद्देश्य ये है कि उस ऋतु में बचना है। तो जो निबोली खाएगा उस ऋतु में उसको ज्वर नहीं होंगे। क्यों? निबोली क्या है? शीतल है और वो तिक्त रस है। तिक्त रस जो है पित्त का शमन करता है। निबोली मीठी होती है, मधुर रस है, वो पित्त का शमन करता है। और नीम क्या है? वो स्वयं रोगनाशक है। तो आने वाली ऋतु में हमें रोग न हो सकता है इस साल कुछ कम हो जाए, 2-3 साल ऐसे खा लीजिए। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि 10 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक आप कच्चे नीम की वो कोपल खाएं, ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताई थी, खाली पेट। तो ऐसे ही निबोली आप खाएं, रोज़ाना 10-15 निबोली खा लीजिए, यानी छिलका हट जाएगा और गुठली रह जाएगी, बीच का जो भाग उसको चूस लीजिए। आपका जो शरीर है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। तो ये ज्वर नहीं होने देंगे, पित्त का शमन करती है। अब 20 जुलाई 25 जुलाई के आसपास अमरूद आने लग जाएंगे, तो अमरूद का सेवन करें। लेकिन अमरूद क्या होता है? मधुर भी होता है, कषाय होता है। तो अमरूद का जब सेवन करेंगे तो नमक, उस पर काली मिर्च हल्की सी, क्योंकि पित्त न बढ़ जाए, और नींबू निचोड़ लें, उसके बाद खाएंगे तो उसका जो कषाय रस है वो रुक्षता पैदा नहीं करेगा, और रुक्षता नहीं होगी तो वायु के रोग नहीं होंगे। और अमरूद जो है उसमें बहुत गुण हैं, लौह तत्व बहुत ज़्यादा है, और बहुत से सिर के जो विकार हैं उनके लिए, जठराग्नि के लिए, कोष्ठ शुद्धि के लिए, सब के लिए बहुत उत्तम है। दांतों के, मसोड़ों के जो रोग हैं, कषाय रस है, इसलिए वो नहीं होंगे उससे। तो अमरूद जो है उसका सेवन अवश्य करें। फिर आएगा, अभी नाशपाती आ जाएगी, सेब नहीं खाना, नाशपाती आएगी अभी आम के तुरंत बाद। तो वो नाशपाती और बग्गू गोसा इसका सेवन कर सकते हैं। नाशपाती को बहुत कम खाते हैं लोग, बग्गू गोसा ज़्यादा खाते हैं। बग्गू गोसा कृत्रिम फसल है, कुछ बाद में बनाई, क्या क्या करके बनाई है, कोमल होती है। नाशपाती ज़रूर खाएं, वो कितनी मीठी होती है, कठोर होती है, रस कितना प्यारा होता है, पीली पीली खाइए। वो आपके सारे पित्त के विकारों को दूर करेगा, सारे शरीर के अंदर समझिए शुद्धि पैदा कर देगा, इतना उत्तम है नाशपाती। बेल पत्थर अभी तक हम ले रहे थे, उसका शरबत पी रहे थे, अब उसको बंद कर दें। वर्षा ऋतु में बेल का निषेध है कि बेल का फल वर्षा ऋतु में नहीं खाना। मैं जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक देखता हूँ कि जो अप्रैल मई में लगी थी रेडियाँ, बेल का शरबत बनाते थे, लगी रहती हैं, लोग पीते रहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। बेल बहुत अच्छी है, बहुत लाभदायक है। वर्षा ऋतु में निषेध किया आयुर्वेद के आचार्यों ने, तो आपने वर्षा ऋतु में जो बेल का जो फल है वो नहीं खाना। कुछ लोग अब भी केला खा रहे हैं गर्मी में, अब भी देखता हूँ मैं, आम ले रहा होता हूँ, उन लोग केला ले जा रहे होते हैं। केला मैंने बताया, और सेब 20 सितंबर से पहले नहीं खाने, कच्चे हैं, ये ठीक नहीं हैं। तो इस रूप में जो इस ऋतु के फल हैं, केवल आपने उन्हीं का ही प्रयोग करना है। अब दूध जो है फल है, तो फल में जो मधुर रस है, केवल आम के अतिरिक्त जितने भी फल हैं, निबोली हैं, तिक्त रस है, अमरूद है, कषाय रस है, और जितने भी फल खाएंगे, जामुन तो बिल्कुल नज़दीक से भी नहीं निकलने देना दूध के, इसको नहीं तो बहुत ज़्यादा विकार पैदा करता है रक्त के। तो इनके साथ किसी भी प्रकार से आपने दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं लेने। अब मिष्टान्न, इस ऋतु में सेवई बनाते हैं। हम यहाँ करनाल रहते हैं तो वहाँ पुंडरी है, और उधर से कैथल की पुंडरी कहते हैं भाई, वो आई हुई है। घेवर आया हुआ है, फिरनी आई हुई है उसके नाम से। अब क्या बिक रहा है, मैं तो कभी लेता नहीं बाज़ार की चीज़। और वो भी जो बाहर से आके सड़क पे कारें खड़ी करके लोग आएंगे, डब्बों में देते हैं, वो कहते डब्बे में दे रही, डब्बे से उसकी गुणवत्ता बढ़ रही है क्या मिठाई की? तो इस ऋतु में मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए। ये जो हमारे घरों में सेवइयाँ बनाते थे, क्या है, उसमें मीठा डाल के खाते थे, खांड डाल के। क्यों? कि इस ऋतु में जल अम्ल विपाकी है, और मधुर रस का सेवन करेंगे तो वो अम्ल दब जाएगा और उसकी हानि नहीं करेगा, ये चीज़। तो मधुर रस जो है कफ की वृद्धि करता है। इस ऋतु में कफ होता ही नहीं, बहुत बुरा हाल है, शरीर की धातुएं क्षीण हो चुकी। कफ का मतलब क्या है? अन्य धातुएं सब क्षीण हो गई, पित्त संचित हो रहा है, वायु कुपित हो रही है, कफ तो बेचारा कहीं छिपा पड़ा है, तो उसकी ये मधुर रस वृद्धि करता है। तो सेवई हैं, घेवर है, फिरनी है,
हैं, जिनको हजम यदि हो जाते हैं तो वो लोग इनका सेवन कर लें। रात्रि को सोने से पहले दूध अवश्य पिएं। कौन कैसा पिए? तो देखिए कि जिनके वायु है शरीर में, अर्थात बड़ी आयु वाले लोग, वो गुनगुना दूध पिएं, मीठा डालकर पिएं। गुनगुना दूध पिएं, मीठा डालकर पिएं। दूध स्वयं पित्त का शमन करता है। दूध गुनगुना होगा, मीठा डला हुआ होगा, दूध, मीठा और गुनगुनापन तीनों वायु का शमन करते हैं, गर्भाहट। अब जिनको पित्त है वो दूध कैसा लें? शीतल करके लें और मीठे का दूध लें। तो मीठा और दूध दोनों मिलकर के पित्त का शमन करेंगे, और शीतल है तो शीतलता भी पित्त का शमन करती है। तो ये चीज़ है। अब जो युवा हैं, जो प्रौढ़ और वृद्धों के मैंने बताई, वात और पित्त वालों के लिए बता दी। अब जो युवा हैं, जिनकी जैसी प्रकृति है, जो अनुकूल लगता है, कई होते हैं कफ की प्रकृति है किसी की, तो गुनगुना दूध ले लें। कोई पित्त की प्रकृति है, वो जो है ठंडा ले लें। वो अपनी प्रकृति के अनुसार ऐसा ले लें, बच्चे और युवा। अब इस ऋतु में चावल खाया जाता है, खाते हैं, हमने बताया अभी। चावल क्या होता है? शीतल और रूक्ष होता है, वो वायु बढ़ाएगा। तो वो शीतल और रूक्ष, और विशेषकर जिन क्षेत्रों में चावल नहीं होता, या जिनके शरीर अब नौकरी के कारण चावल के क्षेत्र में आ गए, शहर में आ गए, और उनके रुक्ष इलाके हैं जहाँ चावल होता ही नहीं था, पूर्वजों ने खाया नहीं, उनके शरीरों के लिए चावल अनुकूल नहीं है। तो वो चावल खाएं, दिन में खाएं, रात्रि को बचें। और कैसे खाएं? उसके अंदर घी ज़रूर डालें। लोग दाल और सब्जी और रायता डाल करके खा लेते हैं। उससे फिर क्या, चावल क्या करेगा? रुक्षता बढ़ाएगा, वायु के रोग हो जाएंगे। तो चावल जब भी खाएं उसमें घी और खांड डाल के खाएंगे, तो चावल का जो दोष है शीतलता का, रुक्षता का, वो नहीं करेगा, जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। तो अब माननीय सज्जनों, ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।